नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। चले रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को एक दिवसीय चमोली दौरे पर गोपेश्वर पहुंचे। उन्होंने गोपेश्वर बस स्टेशन से पुलिस मैदान तक आयोजित विशाल रोड शो में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री के रोड शो में अपार जन सैलाब उमड़ा। जगह जगह भारी संख्या में उनके चाहने वालों की भीड़ देखने को मिली। लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने रोड शो में शामिल सभी लोगों का आभार जताया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, विधायक अनिल नोटियाल, विधायक भूपाल राम टमटा समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है, जब कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। पौड़ी के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा के साथ कई जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ भारी संख्या वहीं रुद्रपुर में बुधवार को पूर्व विधायक ठुकराल के बहुत लंबे अरसे से प्रवक्ता रहे और उनके करीबी कहे जाने वाले आशीष छाबड़ा और उनके 2022 विधानसभा चुनाव के इलेक्शन एजेंट प्रमोद मित्तल ने कार्यालय पर विधायक शिव अरोरा का हाथ थामा। उनके और भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प व्यक्त करते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी की मुख्यधारा से जुड़ने की कृतज्ञता व्यक्त की। राजधानी देहरादून पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने कोबरा गैंग की विदेशी ड्रग पैडलर के साथ दून के प्रतिष्ठित विद्यालय की पूर्व अध्यापिका और उनके पति को गिरफ्तार किया। वहीं उनके कब्जे से करीब 16.35 ग्राम अवैध कोकीन और 63,500 की नकदी बरामद की है। इस बात पर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने बड़ी पार्टियों में कोकीन सप्लाई करने के साथ साथ शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को टारगेट किया था। अभी कुछ दिन पूर्व जो है 3 लोग अरेस्ट किया गया था, जिनके पास से कोकीन बरामद हुई थी। प्रारंभिक जांच में पता चला था कि एक गैंग जो है दिल्ली से अफ्रीकन नेशनल है, जो यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। लगातार इस पर इनपुट को इकट्ठा किया जा रहा था। कल सूचना पर एक चेकिंग अभियान के दौरान की ये लोग निकलने वाले हैं, कहीं पर सप्लाई होने वाली, उस पर डायवर्जन पर जो है गाड़ी चेक की गई रोककर, तो उसमें एक युगांडा की नेशनल है, उनको अरेस्ट किया गया और उससे भी कोकीन बरामद की गई। साथ ही साथ एक युवक और युवती को भी अरेस्ट किया गया, जो पति पत्नी है। वहीं पौड़ी लोकसभा सीट से पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल को टिकट मिला है। टिकट मिलने पर गणेश गोदियाल ने कहा कि जहां भाजपा अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। ये मेरी खुशनसीबी है कि तमाम गढ़वाल क्षेत्र के सम्मानित कार्यकर्ताओं के निवेदन पर मुझे गढ़वाल क्षेत्र से हाईकमान के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। मैं ये मानता हूँ कि राजनीति एक निरंतर संघर्ष का प्रोसेस है। निरंतर संघर्ष करते रहना ही राजनीति का दूसरा नाम है। जनता के हित में, जनता के मुद्दों पर मैं हमेशा खरा उतर सकूं। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे उतनी शक्ति दे। और गढ़वाल क्षेत्र की जनता से मेरा ये निवेदन रहेगा कि मैं एक बृहद निवेदन के साथ उनकी अदालत में, जनता की अदालत में आ रहा हूं और मेरे निवेदन पर विचार करते हुए इस क्षेत्र के हित में, उत्तराखंड के हित में
रुद्रपुर के सुनील मंडल शिल्पकला के जरिए बेहतरीन फूलों का गुलदस्ता और विभिन्न शिल्प वस्तु अपने परिवार के सहयोग से तैयार कर बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हालांकि पैसे के अभाव में सुनील मंडल अपने हुनर को आगे बढ़ाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इस दौरान सुनील मंडल ने कहा कि बचपन से उन्हें शौक था, कबाड़ से पेड़ पौधे, फूल, बाग बगीचे बनाकर लोगों को दिखाता था। धीरे धीरे इस हुनर को अपना बिजनेस बना लिया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। करण माहरा ने कहा कि जिन प्रत्याशियों को हमने मैदान में उतारा है उनको किसी उम्मीद से ही उतारा गया है। हमें इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रत्याशी उतारे हैं तो कुछ उम्मीद से ही उतारे होंगे और मैं खुश हूँ कि अच्छे प्रत्याशी हैं। हमारे टिहरी से भी जो जोत सिंह जी हैं उनकी काफ़ी स्वच्छ छवि है और सबके साथ उनका मेलजोल अच्छा है और लोगों में खासा उत्साह उनको लेकर है, क्योंकि नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है। आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं है किसी भी तरीके का, तो एक अच्छे प्रत्याशी के तौर पे है। गणेश गोदियाल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, काफ़ी मजबूत दावेदार हैं और पार्टी की सर्वे में भी उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स वहाँ से आए हैं और मुझे खुशी है कि एक मजबूत व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है। और जैसा हम चाह रहे थे कि बड़े चेहरे भी चुनाव लड़ें, तो आदरणीय गणेश गोदियाल जी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। उन्होंने चुनाव में उतर कर कांग्रेस की जो बात थी उसको आगे बढ़ाने। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हर एक बूथ पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हम मैदानी जिलों के हर एक बूथ पर पिछले चुनाव से 370 अधिक वोट प्राप्त करने का लक्ष्य रख रहे हैं। तय किया है कि मैदानी क्षेत्रों के अंदर हमको जितना पिछला पोल हुआ उसमें 370 अतिरिक्त मत हम और प्राप्त करेंगे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने का हमारा केंद्रित लक्ष्य है। ऐसे बूथ पे जहां हमको सर्वाधिक वोट पड़ गया तो वहां 10% अधिक मत हमको प्राप्त हो, इसकी हमने रचना बनाई है। बूथ सशक्तिकरण के विषय को लेकर शक्ति केंद्रों की बैठकों में इन विषयों को आगामी दिनों में हम देने वाले हैं। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी आश्वस्त दिखाई दे रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जबकि कांग्रेस नेता आधारित पार्टी है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि उनके बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। देखिए, मैंने परसों भी एक प्रेस कही थी, हल्द्वानी में करी थी। जब मैं प्रोग्राम में था मैंने वहाँ पे एक बात कही थी कि कांग्रेस और बीजेपी में सबसे बड़ा अंतर एक ही है कि कांग्रेस जो है वो नेता बेस पार्टी है और हम एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है। अब समस्या कांग्रेस के पास सबसे बड़ी आज के दिन ये हो गई, कार्यकर्ता थे नहीं और नेता चलते जा रहे हैं। तो ना कार्यकर्ता बचे ना नेता बचे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सारे जो इनके प्रमुख नेतागण हैं सबने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। मैंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का भी स्टेटमेंट सुना कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा हूँ। तो सबको राइटिंग ऑन द वॉल क्लियरली दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीट बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही है। मैं कुमाऊं के एक क्लस्टर का प्रभारी भी हूँ, 2 सीट का इंचार्ज हूँ और मैं वहाँ पे लगातार लोगों के बीच में हूँ। बहुत अच्छा रुझान है माननीय मोदी जी के लिए। प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में उद्यान विभाग की ओर से तैयार विभिन्न औद्योगिक निवेशों की गुणवत्ता युक्त आपूर्ति के लिए कैलेंडर का अनावरण किया, जहां इस दौरान उद्यान विभाग से जुड़े कई अधिकारी गण मौजूद रहे। ज्ञात हो कि विगत महीने हुई कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को वार्षिक कार्य कैलेंडर को जारी करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिनके कुशल निर्देश नेतृत्व में भारतवर्ष के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी औद्योगिकी को बढ़ावा देते हुए कृषकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का 19% से अधिक का योगदान है और उत्तराखंड की इकोनॉमी को मजबूत करने में हॉर्टिकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को गढ़ी कैंट के डागरा में हंस फाउंडेशन के सहयोग से निर्मित गोरखा राइफल से परमवीर चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा द्वार का लोकार्पण किया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि हंस फाउंडेशन ने समय समय पर प्रदेश में कई सामाजिक कार्यों में अहम भूमिका निभाई है। परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं खुद पूर्व सैनिक हूँ। 76 से लेकर 83 तक मुझे भी देश की सेना में रहकर सेवा करने का मौका मिला है और सैनिकों के भी किसी भी कार्यक्रम को मैं मिस नहीं करता हूँ और मेरे द्वारा कई द्वार सैनिकों के सम्मान में बनाए गए हैं, सैन्य धाम का निर्माण कर रहे हैं। और आज एक बहुत लंबी मांग थी कि परमवीर चक्र विजेता धन सिंह थापा द्वार का निर्माण करा जाए। आज उसका लोकार्पण मेरे द्वारा किया जा रहा है। निक्षेप मद के अंतर्गत बुधवार को कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत और हल्द्वानी के निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने तकरीबन 15 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास किया। इन कार्यों में कालाढूंगी, हल्द्वानी, काठगोदाम, चोर गलिया, सितारगंज बिजटी मार्ग चौड़ीकरण के साथ लाल ठांड पुलिया की चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है। वही लोगों ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण का निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और जाम से भी निजात मिलेगी। आज कालाडूंगी विधानसभा में जो प्रस्ताव भेजे थे हमने और मेयर साहब ने, जो आवश्यक काम थे उनमें लगभग 15 करोड़ के कार्य, 8 कार्य उनका शिलान्यास कार्यक्रम आज कर रहे हैं, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने स्वीकृत किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको ये 15 करोड़ की राशि हमारे आग्रह पर, मेयर साहब के आग्रह पर दी है। तो हम आज इन 8 कामों का शिलान्यास कार्यक्रम। माननीय विधायक जी का हम धन्यवाद करते हैं कि आए दिन कालाढूंगी चौराहे से लेकर ऊंचा पुल तक का लगातार जो जाम की समस्या बनी हुई है, अब यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। हम सभी लोग आज इसका लोकार्पण के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मई महीने से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर परिवहन विभाग भी पर्यटकों के आवागमन को लेकर तैयारी कर रहा है। इस बात पर संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि पिछली चारधाम यात्रा में 1 महीने पूर्व हमने चालकों के लिए ग्रीन कार्ड बनवाना शुरू किया था और इस बार ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया रखी जाएगी। चारधाम यात्रा के प्रारंभ से 1 माह पूर्व बनाना शुरू कर दिया था। इस बार भी लगभग वही स्थिति रहेगी। उसमें 2-4 दिन का अंतर जनरल इलेक्शन की वजह से हो सकता है। तो एक बार जब डेट्स आ जाती हैं, इलेक्शन नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो हम लोग डेट फिक्स कर देंगे कि ग्रीन कार्ड कब से मिलना शुरू हो जाएगा। कोशिश होगी कि ग्रीन कार्ड यात्रा से पूर्व स्थानीय सारी गाड़ियाँ बना चुकें। ग्रीन कार्ड के अलावा प्रत्येक ट्रिप के लिए ट्रिप कार्ड लेना होता है। ट्रिप कार्ड को भी हमने ऑनलाइन कर दिया था लास्ट ईयर से ही, इस बार भी ऑनलाइन रहेगा। उसमें सुविधा बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है कि एक मोबाइल ऐप भी बन जाए। अभी वेब पोर्टल पे जाके करना पड़ता है। मोबाइल ऐप बनाने में थोड़ी सी पिछले साल बाधाएं आई थी, उनको दूर करके एनआईसी के सहयोग से हम लोगों का प्रयास है कि ऐप भी लॉन्च कर दें। ऐप के माध्यम से मोबाइल से भी यात्रियों की सूची अपडेट की जा सकेगी, ट्रिप कार्ड बन जाया करेगा, ग्रीन कार्ड के लिए भी आवेदन हो जाएगा, फीस जमा हो जाएगी। इस तरह की सुविधाएं देने का। A1 उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे A1 टीवी के साथ। नमस्कार।